4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक सर्वे हुआ कि साहब बिहार में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल चीफ मिनिस्टर कौन है। सी वोटर ने किया। हालांकि मैं इनके जितने सर्वे होते हैं उनको मानता तो हूं नहीं, लेकिन मोटी मोटी बातों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव को 36% लोगों ने कहा कि हमें तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के रूप में कबूल है। हैरत की बात यह नहीं है कि तेजस्वी यादव वहाँ कबूल हैं, वो तो पूरे बिहार में नज़र आ रहा था। जिस तरह से नीतीश के क्रियाकलाप नज़र आ रहे थे, बिहार के लोग ये महसूस करने लगे कि अब हमें शायद एक ऐसा लीडर चाहिए जो पैन बिहार पूरे बिहार को प्रतिनिधित्व करता हो, बिहारी के रूप में। तेजस्वी यादव ने ज़मीन पर काम किया, राजनीति उनकी शानदार है। जातीय समीकरणों से वो कभी कभी मार खा जाते हैं, वरना पिछली बार भी सबसे बड़ा दल उन्हीं का था और बड़ी शानदार उन्होंने मेहनत भी की थी। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर नहीं है। इसके अंदर प्रशांत किशोर को 17% लोगों ने पसंद किया, जबकि उनकी पार्टी का कोई जनाधार मुझे लगता नहीं है बिहार में हो। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत से ज़्यादा लोगों को, उसे नीतीश से ज़्यादा प्रशांत को पसंद किया। सम्राट चौधरी तो चौथे पाँचवें नंबर पर है। अब मैं आपको दर्शकों इस खबर के अंदर दो बातें बताना चाहता हूं। आपको स्क्रीन पर मैं लगाकर दिखा दिया 36% और जितने परसेंट भी है। बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातियों का समीकरण से ही जीत का सेहरा कोई भी आदमी अपने माथे पर लगाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुजरात का एक नरसंहार हुआ, एक नेता वहां से इमर्ज हुआ, पूरे भारत में ऐसा छा गया कि जनाबे मन 10 साल से वही आदमी नंबर 1 दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, मेरठ में, बिजनौर में, गाजियाबाद में, गोरखपुर, बलिया, बनारस, कहीं पर भी हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी को नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मोदी जी के नाम पर ठप्पा लगा देते हैं। वजह यह कि पैन इंडिया एक हीरो बना दिया गया, या हीरो बन गए अपनी मेहनत से। वो मेहनत क्या थी वो बात अलग है, लेकिन बात ये दोस्तों, ऐसे ही कभी कभी एक चेहरा बन जाता है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे चेहरा बन गए, बीजेपी को ही सताने लगे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में एक ऐसा पैन चेहरा बन चुके हैं। नीतीश कुमार को वो नंबर 1 लोग बिहार के ज़रूर रखते थे, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने उनकी राजनीति को तगे तेग कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया, उस समय उनके नज़र में तेजस्वी यादव के अलावा कोई नेता नज़र नहीं आता। अब अगर मिसाल के तौर पे जातियों के गठबंधन से सरकार बनती है तो एक बहुत बड़ा रोल चेहरे का भी होता है। जब चेहरा प्रेजेंट हो जाता है तो बाज़ मर्तबा जातियों के समीकरण पर भी चेहरा भारी पड़ जाता है। ये भी एक केजरीवाल अकेले काफ़ी है, केजरीवाल नाम काफ़ी है। आप अगर मिसाल के तौर पे केजरीवाल की जगह किसी और को लेकर कह दें कि वो तो चले गए घर, इनको दे दीजिए, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अखिलेश यादव पूरी पार्टी का, मायावती पूरी पार्टी का चेहरा है। तो दोस्तों चेहरा इस समय तेजस्वी यादव अगर पूरे बिहार में ऐसे बनते जा रहे हैं जैसा कि सर्वे के अनुसार है, तो आप यकीन मानिए फिर यादव और मुसलमान और अति पिछड़ा वोट नहीं देंगे, दलित भी देंगे। हाँ, वो जो 13% सम्राट चौधरी वाले हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को 13% पसंद करने का मतलब मालूम है क्या है? लोगों का ऐसा कहना, जो किसी का कोई मतलब, छोड़िए, इस बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों एक खबर तो है ये। दूसरी बुरी खबर बताता हूं मैं आपको नीतीश कुमार के लिए क्या, बीजेपी के लिए क्या। प्रशांत किशोर को वोट देने वाला दलित नहीं है, प्रशांत किशोर को वोट देने वाला यादव, मुसलमान, ठाकुर, बनिया नहीं है, तो फिर कौन दे रहा है? 17% कौन लोग हैं? सारे समाज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार अगर बिहार की तरक्की चाहता होगा तो वो प्रशांत किशोर को हाँ कह देगा। ये बात अलग है, उनका हशर बहुत बुरा हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों ये जो खबर है ना कि प्रशांत किशोर को अगर लोग पसंद कर रहे हैं, तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी का अपर क्लास, ब्राह्मण और नीतीश कुमार का वो वाला वोट जो तरक्की चाहता है, शांति चाहता है, बिहार के अंदर पलायन रोक करके रोजगार चाहता है, वो वाला वोट प्रशांत किशोर को वर्बली पसंद करता होगा। वो अगर खिसक रहा है, प्रशांत किशोर उसी की वजह से 17% पे अगर आ गए हैं, तो याद रखिए ये सबसे बड़ा घाटा और नुकसान और धचका जो लगने वाला है वो नीतीश कुमार की पार्टी को लगने वाला।
खड़ा तो इसलिए किया गया था कि 100 मुस्लिमों को टिकट दे देंगे, मुस्लिमों का बंटाधार हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से वोट मिलता दिखाई दे रहा है, 17% वोट ने लोगों की जो पसंद है, उसकी वजह यह है कि बिहार के नौजवान बेरोजगार ये चाहते हैं कि बिहार में कुछ तरक्की हो। चूँकि प्रशांत किशोर के सारे मुद्दे बिहार के तरक्की को लेकर के हैं। होगा नहीं होगा बात अलग है, किसके टूल हैं किसके नहीं है वो बात अलग है। मैं तो राजनीति का मुखौटों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये प्रशांत किशोर का 17% पे आ जाना और नीतीश कुमार का 15 पे चले जाना, तो ये तमाम वोट जो है ना, ये नीतीश कुमार का और बीजेपी का ब्राह्मण पढ़ा लिखा सेकुलर परस्त वोट जो मजबूरन या लालू यादव को नहीं देना चाहता, वो वाला वोट जो बीजेपी को मजबूरी में चला जाता, वो वाला वोट जो है प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है। इस बात से 2 अंदाजे आप कर लीजिए इसी सर्वे में। ये सर्वे तो कितने बड़े झूठे होते हैं कितने नहीं वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस सर्वे से ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे हैं तो नीतीश कुमार का बहुत सा बड़ा वोट बैंक में घटोती होने वाली है। घटोतरी अगर हो जाएगी तो ये वोट जो है तेजस्वी यादव को नहीं जा रहा है, ये प्रशांत किशोर को जा रहा है। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को अगर नंबर 1 महसूस कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो अब उनका जो बंधन है मुस्लिम यादव और उनका जो कह सकते हैं जो कोर वोट है, उससे निकल करके तेजस्वी यादव अगर पैन बिहार के अंदर एक अकेले एकमात्र लीडर की तरह इमर्ज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बिहार के अंदर सरकार फिर तेजस्वी यादव बना रहे हैं। 2-2, 3-3% वोट भी अगर ब्राह्मण का बनियों का मिलेगा नहीं, मिल गया, पढ़े लिखे लोगों का मिल गया, सेकुलर पसंद बिहारियों का बिहारी जो अस्मिता है वो अगर आ गई आगे, तो याद रखिएगा तेजस्वी यादव फिर वहाँ फुल बहुमत से जीत जाएंगे। सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक दरअसल दोस्तों मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि मैं आपको ये बताऊं कि दरअसल ये 36% इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार डाउन पर है। एकमात्र उम्मीद सिर्फ तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं बिहार में, और जातियों के गठबंधन से निकल करके अगर तमाम लोगों ने वोट कर दिया तो तेजस्वी यादव वहाँ अच्छी सरकार बना सकते हैं। और मैंने आपको प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि वो जो मजबूत हुआ है, चाहे वो वर्बली हुआ हो, चूँकि इलेक्शन तो इम्प्लीमेंट करने से बनता है। आप शानदार लीडर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका तंत्र नहीं है, जैसे कांग्रेस ज़बरदस्त पार्टी है, उसका पिछले चुनाव में ये देखा जाता है कि उसका जो बूथ मैनेजमेंट है कमज़ोर है बनिस्बत बीजेपी के, तो वो बीजेपी के सामने हार जाती है, जबकि लोग चाहते हैं उसको जिताना। बहुत बड़ा वोट मिला, 14-15 करोड़ वोट, 50-52 से 100 सीटें हो गई हैं। वाकई अगर इनका मैनेजमेंट और इनका टिकट वितरण सही हो जाता तो ये लोग 150 या 200 भी पार कर सकते थे। तो बिहार के अंदर दोस्तों एक नया समीकरण, जातीय समीकरण को तोड़ते हुए शायद ये पैदा हो जाए जो मैंने आपके सामने रखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।